नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे 5 वर्ष की उम्र में ही तानाशाह बनने के लिए तैयार किया गया। एक लड़का जो जब 11 का हुआ तो कोर .45 की पिस्टल लेकर घूमने लगा। जब बड़ा हुआ तो रहस्यमयी देश की गद्दी संभाली और बात बात पर दुनिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देने से बाज नहीं आया। एक तानाशाह जिसके दिमाग में सनक दौड़ती है, जिसका दिमाग दुश्मनों को सबसे दर्दनाक मौत देता है। आज उसी तानाशाह की कहानी सुनाऊंगा। कोरोना के कहर से जूझ रहे देशों की लिस्ट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे दुनिया के करीब 200 देश इस वायरस के जाल में उलझे हैं। इस लिस्ट में हर छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा देश है। लेकिन कोरोना संकट के इस दौर में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दुनिया के उस सनकी तानाशाह का ब्रेन डेड हो गया है। क्रूर सुल्तान आईसीयू में है, लेकिन किस आईसीयू में है और उसकी हालत कैसी है? किम क्या कोमा में है? किम के सर्जरी रिपोर्ट में किस एडवांस इन्फेक्शन का जिक्र है? जैसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इतिहास में लिए चलते हैं। साल 1945 की बात है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया 2 विचारधारा में बट गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इनकी आपसी लड़ाई का पहला अध्याय लिखा गया जापान और चीन के निकट कोरियाई प्रांत पर। इसके 2 टुकड़े हो गए। साल 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा जिसके कायदे और कानून की किताब पर तानाशाही का तमगा है। जहाँ कानून का मतलब एक इंसान है, एक परिवार है। उत्तर कोरिया का नेतृत्व संभाला एक 36 साल के शख्स ने, जो पहले चीन और रूस के नेतृत्व में गोरिल्ला युद्ध लड़ चुका था। इस शख्स का नाम था किम संग इल। किम ने न केवल नया देश खड़ा किया बल्कि उस पर हुकूमत के लिए राजवंश भी बनाया। ऐसा राजवंश जिसमें आगे के सभी शासक किम थे। 2011 में उसी राजवंश की सत्ता मिली किम के पोते को, जिसे 27 साल तक बाहरी दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखा गया था। अपने फूफा को जंगली कुत्तों के हवाले किया। हांगकांग के चल रहे चीन के अखबार वेन वी पियो के एक रिपोर्ट ने आज से लगभग 6 साल पहले तहलका मचा दिया था, जिसमें इस तरह का दावा था कि किम जोंग ने अपने फूफा जोंग सोंग थेक को नंगा करके जंगली कुत्तों के उस बाड़े में डलवा दिया जो 3 दिनों से भूखे रखे गए थे। मीडिया संस्थान का कहना था कि 12 दिसंबर 2013 को यह घटना घटी, जिसमें सत्ता के खिलाफ गद्दारी के आरोप में जेंग सोंग थेक को यह सजा मिली। पिता की मौत थी रहस्यमयी। साल 2011 के दिसंबर का सर्द महीना था। दुनिया पर नए साल की खुमारी चढ़ने लगी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सन्नाटा पसरा था। 17 दिसंबर की सुबह नॉर्थ कोरिया की बेचैनी बढ़ाने वाली थी। किम जोंग उन अपनी छोटी बहन किम यो जोंग के साथ पियांग काउंटी के पुश्तैनी विला में थे। सामने नॉर्थ कोरिया का दूसरा तानाशाह किम जोंग इल आखिरी सांसें गिन रहा था। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 11 के कांटे को छुआ, किम जोंग उन के तानाशाह पिता की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया में मातम पसर गया। जब किम के पिता को हार्ट अटैक से मौत हुई तो बाहर की दुनिया में किसी को इस बात की खबर नहीं थी। उसकी खबर 2 दिन बाद बाहरी दुनिया को नॉर्थ कोरिया द्वारा खुद बताए जाने के बाद ही पता चली। उस वक्त किम चाहता था कि उसके पिता का जब जनाजा निकले तो हर कोई रोए, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो जनाजे में रोए नहीं। ऐसे लोगों को किम ने गोली मरवा दी थी। कैसे शुरू हुई अटकलें? 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में किम जोंग उन शामिल नहीं हुए। यह देश के लिए साल के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है। किम जोंग उन के दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। इसके बाद ही उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हुआ। वैसे भी इसकी पुष्टि करना आसान नहीं है। किस गलत सर्जरी ने किम का ब्रेन डेड किया? खबरों के अनुसार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बीते दिनों हार्ट की सर्जरी करवाई, लेकिन यह सफल नहीं हुई है। इसी के चलते सर्जरी असफल के बाद से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चली है। बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। ट्रंप को है सेहत की जानकारी। 21 अप्रैल को खबर आई कि किम बहुत बीमार है, इतने कि जिंदा ही न बचे या हो सकता है कि गुजर चुके हों। यह बहुत बात उछली, इतनी उछली कि प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप से भी सवाल पूछे गए। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि खबर गलत है। इस मामले में मुझे बस यही कहना है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि उन्होंने पुराने दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। हालांकि ट्रंप ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया कि किम की सेहत के बारे में क्या उन्हें सीधे उत्तर कोरिया से कोई जानकारी मिली है। Mr. President, you a couple days ago said that you might reach out to Kim Jong-un directly, but also that you were working to find out if those reports about
him being in possible medical trouble were true. I'm wondering if you've either. I hope he's not in medical trouble. Well, I hope he's have not. you heard anything I from got North along Korea? very well with him. And, here we are. You would have been in a war with North Korea if I didn't get elected president. Remember, I was going to be the one that took us into war my first day in office, okay? Here we are. Look at what's happened. Withdrawal. We're bringing people home. We're not going to serve as policemen all over the world. I don't want to be policemen all over the world. But have you been able to leverage And yet I've relations- rebuilt our military to a level that it's never been built at before. Have you been But able it's to get never more information? recognized by the fake news. Go ahead. Have you been able to use that relationship to get more information about his status? I think the report was incorrect. Let me just put it that way. I think the report was done by a network that was incorrect. I'm hearing they used old documents, but that's what I hear. I hear the report was an incorrect report. I hope it was an incorrect report. When was the last time you heard from him? I don't want to say. Yeah. You pointed to me. Just a quick question about that. So you haven't made any contact, though, just to make sure. With who? The North Koreans. I don't want to say. I won't say that. Okay, We have so- a good relationship with North Korea, as good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong-un, and I hope he's okay. अगला शासक कौन? बहन है किम की सबसे करीबी। किम के उत्तराधिकारी के लिए उनकी छोटी बहन किम यो जोंग को मजबूत संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। किम यो जोंग अपने बड़े भाई के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में जानी जाती हैं। जोंग को हाल ही में निर्णय लेने वाले प्रमुख निकाय में दोबारा नियुक्त किया गया है। किम यो सत्तारूढ़ परिवार की पहली सदस्य हैं जिन्होंने सियोल की यात्रा की है। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति से किम जोंग की मुलाकात के समय भी वो अपने भाई के साथ थी। किम का बेटा। उत्तर कोरिया के नए उत्तराधिकारी के लिए किम जोंग उन के बेटे किम जोंग इल का नाम भी लिस्ट में है। दक्षिण कोरियाई खुफिया विभाग के अनुसार किम जोंग ने 2009 में पूर्व गायक री सोल जू से शादी की थी। माना जाता है कि उनके 3 बच्चे हैं। दक्षिण कोरिया के डेंग ए इल्बो अखबार के अनुसार किम जोंग ने अभी तक अपने बच्चों को लेकर आधिकारिक तौर पर मीडिया में कोई ऐलान नहीं किया है। यह भी कहा जाता है कि 2010 में तानसा की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले पूर्व बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन ने 2013 में कहा था कि किम जोंग की जू एन नाम की एक बेटी भी है। सौतेले भाई का बेटा। किम जोंग उन के अगले अधिकारी के रूप में उनके भतीजे किम हान सोल का नाम भी शामिल है। किम हान सोल का जन्म 1995 में हुआ था। हान सोल किम जोंग के सौतेले बड़े भाई और उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है। किम जोंग का भाई कसिनो चलाता है और लगातार उनके शासन की आलोचना भी करता है। 2017 में कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर किम हान सोल के पिता की 2 महिलाओं ने हत्या कर दी थी। चीनी पुलिस ने किम हान सोल को मारने की साजिश रचने के आरोप में बीजिंग भेजे गए कई कोरियाई लोगों को पकड़ा था। गिटार बजाने वाला भाई। किम जोंग उन का भाई किम जोंग चोल भी अगले तानाशाह की रेस में शामिल है। किम जोंग चोल किम जोंग का इकलौता ऐसा भाई है जो जिंदा है। किम जोंग चोल राजनीति के बजाय गिटार में ज़्यादा रुचि रखता है। फिलहाल उसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है। किम जोंग चोल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की है और अपने भाई की तरह अमेरिका के पेशेवर बास्केटबॉल के प्रशंसक हैं। एक्सपर्ट का दावा, नहीं रहे किम जोंग। कोरियन पेनिनसुलर एक्सपर्ट और वर्ल्ड एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया पीस फोरम के चेयरमैन जोंग सुंग मिन का मानना है कि किम जोंग उन नहीं रहे। दरअसल जोंग ने नॉर्थ कोरिया प्रशासन के एक सूत्र के हवाले से दावा किया कि किम जोंग की हालत ऐसी है कि वह अब ठीक नहीं होंगे। जोंग ने इसका मतलब यही बताया है कि किम अब नहीं रहे। उनके मुताबिक सूत्र ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि किम जोंग जिंदा हैं या नहीं। चीन ने कोरिया भेजे डॉक्टर। इस बात की पुष्टि भले ही नहीं हुई कि किम जोंग उन जिंदा है या नहीं, लेकिन उनकी हालत गंभीर है, इसकी ओर इशारा मिलने लगा है। दरअसल कोरिया के नज़दीकी दोस्त चीन ने अपने डॉक्टरों की एक टीम कोरिया भेजी है। चीन के मुताबिक किम जोंग को मेडिकल सलाह देने के लिए यह टीम भेजी गई है। इस जानकारी के सामने आने के बाद से अटकलों को जोर मिला है कि किम जोंग की तबीयत वाकई ज़्यादा खराब है। कल फिर रिलायबल यानी विश्वसनीय जानकारी और तथ्यों के साथ किसी बड़ी खबर का MRI स्कैन करेंगे। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभास साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभास साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।